सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो वज्झायाडम् इडमो लोये सबसाहूडम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुद केवली भड़िदम्। ज्ञानवान् स्वरसतो पियतः स्यात् सर्वरागरसवर्जनशीला लिप्यते सकलकर्मभिरेषः कर्म मध्यपतितोऽपि ततो न। ज्ञानी ज्ञानमगन रहै रागादिक मल खोई चित उदास करनी करे करम बंध नहीं होय करम बंध नहीं हो। ज्ञानी ज्ञान में मग्न रहता है। ज्ञानी ज्ञान में मग्न रहता है का मतलब है कि ज्ञानी ज्ञान स्वभावी आत्मा में मग्न रहता है। ज्ञानी ज्ञान स्वभावी आत्मा में मग्न रहता है का मतलब मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ ऐसा विश्वास करता है। मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ ऐसा ज्ञान करता है और ज्ञान स्वभावी आत्मा में ही स्थिर हो जाता है। तो उसके कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञान में ही मग्न रहता है। काय में मग्न रहता है? ज्ञान में। और अज्ञानी काय में मग्न रहता है? शरीर संयोग आदि में। तो अज्ञानी शरीर संयोग आदि में मग्न रहता है अर्थात अज्ञान में मग्न रहता है और ज्ञानी ज्ञान में मग्न रहता है। तो ज्ञानी जब ज्ञान में मग्न रहता है तो राग देश आदि विकारों रूपी मल को वह नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? कैसे नष्ट कर देता है? चूंकि पूर्व कर्म के उदय से बाह्य संयोग आदि मिलते हैं, कर्म के उदय आदि आते हैं, बाहर में कार्यों को करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी चित्त उनसे उदास है। कैसा है प्रभात भैया? अभी उसमें नहीं देखो, आपको उसमें नहीं मिलेगा। कैसा है चित्त? उदास है। क्यों उदास है? कि उसे अपना कार्य वह दिखाई नहीं देता। वो कर्म के उदय का कार्य है। कर्म के उदय के कार्य को कर्म के उदय का कार्य जानकर अपना कार्य मात्र ज्ञाता दृष्टा है यह जानकर ज्ञाता दृष्टा भाव से जीता है, साक्षी भाव से जीता है। साक्षी भाव से जीने में कोई समस्या नहीं है। समस्या कहाँ होती है? कर्तृत्व भाव से जीने में। जहां कर्तृत्व भाव आया, कर्तृत्व का भार सिर पे आया तो डूब गए संसार में। और कर्तृत्व के भार से अगर नहीं भारी हुई है तो उबर गए। इतनी सी कला है बस। इसके संदर्भ में एक सवैया अपन ने नाटक समय सार में देखा था, बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। जैसे काहू देश को बसैया बलवंत नर जंगल में जाई मधु छत्ता को गहत है।
बाको लपटाही चहु और मधुमक्षिका पे कंबल की ओट सो अडंकित रहती। मधु को प्राप्त करना चाह रहा था कोई, शहद को प्राप्त करना चाह रहा था, और शहद की प्राप्ति के लोभ से वह जंगल में गया। शहद कहाँ प्राप्त होता है? मधुमक्खी के छत्ते में प्राप्त होता है। तो मधुमक्खी के छत्ते से शहद को लेना भी है और अपने को जान बचाना भी है, दो काम है। क्या कहा? दो काम। एक तो मधुमक्खी के छत्ते में से शहद को लेना भी है और दूसरी अपनी जान को बचाना भी है, अर्थात अडंकित भी रहना है। अब क्या करें? दो काम कैसे होए? लोग कहते हैं कि घर गृहस्थी के बीच में ऐसे फंसे हैं कि अब कैसे आत्मा का कल्याण करें। तो यहाँ वो कला सिखाई जा रही है। संजीव भैया, संजीव नाम आपका? राजीव भैया, वो कला सिखाई जा रही है, जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है कि हम कैसे जीवन जिए, कैसे जीवन जिए। पूर्व कर्म का जो योग है, पूर्व कर्म का उदय है, उस पूर्व कर्म के उदय से जो परिस्थितियां बन रही हैं, घर गृहस्थी, बीवी बच्चे, व्यापार धंधा सबके बीच में हैं, तो लोगों का कहना ये रहता है कि हम इसके बीच में इतने उलझ जाते हैं कि हमें आत्मा की याद ही नहीं रह पाती है। और ज्ञानी कहते हैं कि हम इन सब कामों को करते हैं लेकिन हम आत्मा को भूल ही नहीं पाते। क्या कहा? हम आत्मा को भूल ही नहीं पाते। क्यों नहीं भूल पाते? क्योंकि उनका अपनत्व है आत्मा में और अज्ञानी का अपनत्व है शरीर संयोगों में। तो वो मधु को प्राप्त करने के लिए विधि निकालता है। क्या निकालता है? कि वो क्या करता है? कंबल से अपने को कवर्ड कर लेता है, हाथ में ग्लोव्स पहन लेता है और शरीर में पूरे कंबल ओढ़ लेता है। अब क्या करता है? वो मधु छत्ते में हाथ डालता है। तो मधु छत्ते में हाथ डालोगे तो मधुमक्खियां चिपटेंगी, ये एक स्वाभाविक बात है। तो मधु छत्ते में उसने हाथ डाला और मधुमक्खियां चिपटी, लेकिन चिपटने के बाद भी प्रभात भैया क्यों नहीं काट पाई? कंबल ओढ़े थे। अब ये तो हो गया दृष्टांत। अब यहां जाते हैं सिद्धांत पे। तैसे सम कीति शिव सत्ता को स्वरूप साधे, उसी प्रकार समकीति सम्यक दृष्टि मोक्ष की सत्ता को साधता है। कैसा साधता है? जैसे कि वह मधु छत्ते को साधता है, जैसे वह मधु को साधता है, ऐसे ही ये मोक्ष को साधता है। कौन? ज्ञानी सम्यक दृष्टि। किसको साध रहा है? मोक्ष को साध रहा है। क्यों साध रहा है? सुखी होना है। वो छत्ते पे क्यों जा रहा है? क्योंकि उसको मीठे पदार्थ, वो मधु प्राप्त करना है। ऐसे ही हमें क्या प्राप्त करना है? परम निराकुल शांत दशा प्राप्त करना। इसलिए हम किसको साध रहे हैं? मोक्ष को साध रहे हैं। उदय की उपाधि को समाधि सी कहत है। उदय की उपाधि, पूर्व कर्म का उदय के कारण जो भी शरीर संयोग आदि प्राप्त हुए हैं, अनुकूल प्रतिकूल संयोग प्राप्त हुए हैं, उन अनुकूल प्रतिकूल संयोगों को प्राप्त होने पर भी, इसमें एक बहुत अच्छा शब्द आया, उदय की उपाधि को समाधि सुकहत है। कर्म के उदय की जितनी प्रतिकूलताएं आती ना, वो उतना मजबूत होकर खड़ा होता है। क्या? उतना मजबूत होता है। आप जो सोचो कि जहां पे माइनस में टेम्परेचर होता है, माइनस में -10, -15, -20, 40 डिग्री तक हो जाता है माइनस में। अब मुझे कह रहा, वहां आदमी जिंदा रहते कि नहीं रहते?
रहते कि नहीं रहते? रहते हैं। कैसे रहते हैं? कि उनने अपने शरीर को उस अनुकूल ढाल लिया है, उनने अपनी प्रतिरोधक क्षमता को, वातावरण से अप्रभावित रहने की जो क्षमता है शरीर की, उसको डेवलप कर लिया है। क्षमता तो है, क्षमता है, लेकिन क्षमता को डेवलप कर पाना ये कला है। वही सैनिक जो आप, एक साधारण सा आपका बच्चा था ना, मिलिट्री में गया और ट्रेनिंग कर कर आके वो इतना परफेक्ट हो गया कि 4-6 दिन भोजन ना मिले तो चल जाए, 2-4 दिन पानी ना मिले तो चल जाए, गर्मी हो उसकी तपन में भी चल जाए, और बरसात हो ठंड हो सब में भी क्या होता, बढ़िया हो जाए। मुनिराज ने किसको साध लिया है? एक स्वरूप को साध लिया है। स्वरूप को साधने से क्या हो गया है? वो अप्रभावी रहने की कला सीख गए हैं। ज्ञानी ने किसको साध लिया है? एक सहज स्वरूप को साध लिया है। उस स्वरूप को साधने से क्या हुआ? सहज स्वरूप को, वो अप्रभावी रहने की कला उनके पास आ गई है। कला है ये कलाकारी है। मुनिराज एक कलाकार हैं। सम्यक ज्ञान एक कला है। क्या है? सम्यक ज्ञान कला है। जो भी परिस्थिति बनती है ज्ञानी के पास फटाफट, पता आपको, जिसकी अनंतानमंदी कसाई चली जाती है, मिथ्यात अनंतानमंदी, पता उसके पास एक कला आ जाती। क्या कला आ जाती पता? वो किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं होता। किम कर्तव्य विमूढ़ माने जानते आप? अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? क्यों? समाधान है ना उसके पास, समाधान है ना, जिनमाणी का समाधान है ना। रोने से काम चलेगा क्या? समस्या के समाधान खोजो, लड़ना सीखो, लड़ना। सामने शेर खड़ा है, आपका करें, हथियार डाल दें? भैया आपका हुई, वहां सामने शेर है, अपन क्या करेंगे? अपन क्या करेंगे? शेर सामने खड़ा हो तो क्या करेंगे आप? है? अरे हमें क्या करने, करेगा तो शेर। शेर, आप आ रहे थे कहीं जंगल से, किसी एकांत स्थान से, वो सामने शेर आके खड़ा हो गया, आप क्या करेंगे? आप कितने करेंगे? शेर सामने खड़ा, बिल्कुल जस्ट, करेगा कौन? शेर नहीं करेगा, आप भी करो। बचने की नहीं, भिड़ने की भी कोशिश करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर मार्ग नहीं है कहीं तो आपको भिड़ना पड़ेगा उससे। मरना तो है ही एक प्रकार से कहें, लेकिन भिड़ जाओ ना, भिड़ जाओ, पूरी ताकत से लग जाओ। और कभी कभी दाव ऐसा चल जाता है कि शेर भी भाग जाता है। अरे कर्म ने अनादिकाल से हमें दबाया है, कर्म के कारण हम क्या है, भाग खड़े हुए डर के, तो कर्म और ज्यादा परेशान करते रहे। एक बार खड़े हो जाओ कर्म के सामने, रे कर्म अपने ठाठ तू दिखाता है किसे, और प्रतिकूलताओं का भी भय दिखाता है किसे, निरपेक्ष ज्ञाता रूप हूं, ज्ञाता ही रहूंगा, और नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। चिंता नहीं विभावों की, नसेंगे वे स्वयं। विभावों की चिंता नहीं, वो स्वयं नसेंगे। निश्चिंत हो शिव मार्ग में भी गमन हो स्वयं, निरपेक्ष ज्ञाता रूप हूं, ज्ञाता ही रहूंगा। और डरने से क्या होगा? भिड़ जाओ, भिड़ जाओ। बिल्लियां भी बड़े बड़े कुत्तों से भिड़ जाती हैं, कुत्तों को भागना पड़ता है। आत्मबल होना चाहिए, आत्म पौरुष होना चाहिए। फिर कितनी बड़ी चीज हो, वो आपको कंपित नहीं कर सकती है। ऐसे ही आज तक हम कर्म से डरते रहे हैं, इसलिए कर्म डराते रहे हैं। अब क्या करना है? अपने स्वभाव का बल जागृत करना है। नहीं, उदय की उपाधि को समाधि सुगहत है। समाधि का अवसर मिल गया, कर्म का उदय आया है, एक समाधि का अवसर मिल गया। कर्म का तीव्र उदय आया है, एक परीक्षा का अवसर मिल गया। हम चाहते थे जिस परीक्षा को, क्या कहा को चाहते थे?
पढ़ाई काय के लाने कर रहे अपने थे? समय सार जी की पढ़ाई काय के लाने कर रहे? काय के लाने पढ़ाई कर रहे? एक ग्रंथ ने पढ़ गो, और दूसरों भी निपटा देंगे, फिर तीसरों भी निपटा देंगे, ये के लाने? कि कर्म कैसे ही ठाठ दिखाओ, हमारे पास समय सार का कवच है। कर्म कैसे ही ठाठ दिखाओ, हमारे पास समय सार का कवच है। समय सार माने शुद्धात्मा का कवच है, इस जनाज्ञा जन वचन का कवच है हमारे पास। कर्म की उपाधि को समाधि सु कहत है। कर्म की उपाधि, कर्म का उदय आता है, उसको लगता है कि एक अवसर और मिल गया परीक्षा का, अब हम अपने में दृढ़ हो जाएंगे। पार्श्वनाथ मुनि राजाओं के ऊपर कर्म का तीव्र कर्म का उदय आया, पाप का, और उपसर्ग हुए, और उन उपसर्गों के बीच में वो और अपने को स्थिर होते गए स्वरूप में। बहुत बढ़िया। पता, उपसर्ग के काल में जल्दी मोक्ष होता है। बहुत सारे उपसर्ग केवली होते हैं। जब प्रतिकूलता होती है तो और दृढ़ होके खड़े हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। वैसे तो गाफिल रहेंगे, जैसे तो गाफिल रहेगा। जब प्रतिकूलता आती तो आदमी क्या होता है? दृढ़ता से खड़ा हो जाता है। वैसे तो झपकी ले रहा होगा, लेकिन जब सामने मौत खड़ी हुए तो फिर झपकी आएगी कि नहीं आएगी? प्रतिकूलताएं आती हैं तो और दृढ़ हो जाता ज्ञानी। अब हम देखते हैं किसका बल चलता है, कौन जीतता है। अरे एक ही जीतता है। जब कर्मों की और आत्मा की लड़ाई जब हुई है तो आत्मा ही जीता है, कर्मास तक जीते नहीं है। लेकिन जीव अपना पोरस भूल जाए तो वो कर्म जीतते नहीं है। कर्म जीतते नहीं है, कर्मों को हम जिता देते। कांग्रेस का नुकसान किसने किया? नरेंद्र मोदी ने कि राहुल गांधी ने? किसने किया? अरे हमारी नीतियां उतनी अच्छी नहीं रही, इसलिए हमारी पार्टी नुकसान में पहुंच गई। दूसरे की क्या मजाल की तुम्हारी पार्टी को नुकसान कर दें? आप बताओ। हमें अपने आप में स्ट्रांग होकर खड़ना होना चाहिए, हमें नीतियां और अच्छी बनाना चाहिए। एक बार हार गए तो कोई बात नहीं, दोबारा खड़े हो आप, और तेजी से आप पुरुषार्थ करो। धीरे 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 आपका बल बढ़ता चला जाएगा और सामने वाला कमजोर होता चला जाएगा। कोई दूसरा नहीं हराता, व्यक्ति खुद हार मान लेता। 17 बार कौन? मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनबी और पृथ्वीराज चौहान 17 बार हारा। 17 बार, अच्छा 16 बार हारा होगा। 17वीं बार में हरा नहीं दिया। वो कहने लगा यार कब तक इसे जूझते रहे, अब तू ही जीत जा। क्यों पता? क्यों? मान ही नहीं रहा था। वो हार मानने को तैयार ही नहीं था। जो हार मानने को तैयार नहीं है उसको कौन हरा पाए? फिर आ गया। उन्होंने कि तू जीत ही जा, इस बार चल जीत जा। क्योंकि जब जूझता रहता है व्यक्ति तो बल आता जाता है उसमें। अरे हमें जीतना है, इस लक्ष्य से ज्ञानी चलता है। पहरे सहज की सनाह मन में उछाह, सहजता का कवच है। सहज, स्वाभाविक, शांत निराकुल स्वभाव है। उस शांत निराकुल स्वभाव का कवच ज्ञानी पहने रहता है। सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम सहज रहते हैं, हम सहज रहते हैं। कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान मिला जी भर भर के। इन मान अपमान के खेल में हम सहज रहते हैं, हम सहज। हम इस कला को नहीं सीख सकते, अपने जीवन में नहीं कर सकते, नहीं सीख सकते सहज रहने की कला को।
अप्रभावी रहने की कला को, साक्षी रहने की कला को, ज्ञाता दृष्टा रहने की कला को हम नहीं सीख सकते। ज्ञानियों का तो ऐसा जीवन होता है, उससे का हमें कौन सा लाभ है? ज्ञानी सहज रहेंगे तो वो सुखी रहेंगे, लेकिन हम अज्ञानी बने रहेंगे तो हमें कितना सुख मिल जाएगा ज्ञानी का? तो जो ज्ञानियों ने किया वो हमें भी तो करना चाहिए ना। वो सहज रहते हैं तो हम सहज रहने का थोड़ा प्रयास करें ना। वो सहज स्वभाव के आश्रय से सहज रहते हैं, लेकिन हम अज्ञान दशा में जिनागम के वचनों के, जिन वचनों के आश्रय से सहज रहने का अभ्यास करें। तथा आपने देखा होगा जीवन में, तभी तक हम परेशान रहते जब तक समाधान नहीं मिलता। क्या कहा? क्या कहा? जब तक समाधान नहीं मिलता। लाइट चली गई, लाइट चली गई, आप बैठे थे, गर्मी बहुत थी। अब लाइट में या तो हाय मरे करते रहो, कुछ नहीं है। पता, लाइट नहीं रहेगी, अनुकूलता प्रतिकूलता में व्यक्ति और मजबूत होता है, कुछ नहीं होता। नेचुरल हवा तो चल ही रही ना, प्राकृतिक हवा चल रही। और आपका तो समोषण है, जैसे समोषण अधर में होता ना, वैसे ही अपना समोषण मंदिर में ऊपर है। तो यहाँ तो नेचुरल इतनी हवा है कि आप उसको महसूस करना सीखें। ये पंखे सब बंद कर दो, आपको नेचुरल हवा, ठंडी हवा लगना लग जाएगी। पता आपको? प्रयोग करें अभी? हम प्रयोग करने नहीं चाहते। इतनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ, जो हवा तो नुकसानदायक होती, नेचुरल हवा नुकसान नहीं करती। आप घुटने दर्द, कमर दर्द, जे दर्द, सब जे अप्राकृतिक हवा का परिणाम है। प्राकृतिक हवा जीवन जियो ना, कोई समस्या नहीं आएगी। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा, पता, कृत्रिम जो सुख अपन उत्पन्न करते ना, वो सुख नहीं है, वो दुख है, वो कष्ट देने वाले हैं। सहज स्वाभाविक सुख जो है जी, अगर कृत्रिम सुखों को जुटाना बंद कर देना तो सहज स्वाभाविक सुख की कुछ झलक मिलना शुरू हो जाए। क्या कहा? इन बाहर के पंचेंद्रिय विषय भोगों में भ्रम के सुख के जो साधन जुटा जुटा के सुखी होना चाहते हैं, इन सबको छोड़ दें और कुछ महसूस करें सहज, सहजता का स्वभाव सहज है, सुख स्वभाव है। सहज हो जाएं तो अपने सुख स्वभाव की कुछ फीलिंग होने लग जाए। क्या होने लग जाए? कुछ फीलिंग होने लग जाए। सहज छोड़ दो। कृत्रिम उपाय जितने करते हैं वो सुख के नहीं, वो दुख के साधन हैं। जहां भी जो समस्या चल रही है तत्व विचार करो, अभी समाधान है। किसी का मरण हो गया, मान लो किसी इष्ट का मरण हो गया, कैसे समाधान मिलेगा? हमारा बहुत इष्ट था, बहुत इष्ट था, उसका मरण हो रहा, अंत समय चल रहा है। मान लो हम आतंकवादी स्थिति पे थे और कोई हमारे इष्ट को गोली मार दी। अब उस स्थिति में क्या करें? रोएं कि तत्व ज्ञान का विचार करें? देखो, विचार तो आपको करना ही पड़ेगा। आप 10 दिन बाद करो, 20 दिन बाद करो, महीना भर बाद करो, 6 महीना बाद करो, साल भर बाद करो, करो। स्वीकार जब तक नहीं करोगे तब तक शांति आने वाली नहीं है। बस जितनी देर हम लगाएंगे उसको स्वीकार करने में, उतनी देर तक हम दुखी बने रहेंगे। जितनी देर आपने जितना गैप डाल दिया है, जो घटना घटी उसको स्वीकार करने में, क्या कहा? क्या कहा? जो घटना घटी है, जितनी देर आपने स्वीकार करने में लगाई, उतनी देर ही तो आकुलता रही। आप कोई दृष्टांत दे सकते? कोई घटना बता सकते? कोई आपके साथ घटना घटी सुबह से लेकर अभी तक, जो आपने नहीं चाहा था वो हुआ हो? कोई एक घटना कोई बताए? है किसी को याद? सुबह से लेकर अभी तक मंदिर टाइम से आना चाह रहे थे और कोई बीच में अड़ंगा आ गया, उस कारण से आप नहीं आ पाए, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, किसी ने कुछ काम बता दिया, कुछ भी हो गया। एक आकुलता बेचैनी हुई ना। आपका एक टाइम चल रहा था, प्लानिंग से चल रहे थे सब काम, किसके बाद ये कर लेंगे, इसके बाद ये कर लेंगे, और बीच में अचानक कुछ घटना घट गई। घटी कि नहीं कभी जीवन में आपके साथ? दिन भर घटती रहती। अब वो उसमें एक आकुलता हुई, क्योंकि आप अपनी माइंड में जो प्लानिंग किए थे ना, उस प्लानिंग के आधार पे आपका माइंड सेट था, और माइंड सेट के हिसाब से नहीं हुई व्यवस्था, वो कुछ गड़बड़ हो गई।
आप समझते कि ट्रेन पहुंचेंगे आ जाएगी, लेकिन वो 2 घंटे लेट हो गई। अब 2 घंटे लेट हो गई तो उसमें एक समस्या खड़ी हुई ना कुछ। तो समस्या कब तक खड़ी रहेगी जे? जब तक ये स्वीकार नहीं करेंगे कि ट्रेनें हैं जो तो लेट होती रहती हैं। क्या स्वीकार नहीं करेंगे? ट्रेनें तो लेट होती रहती हैं, और हर पर्याय जब सुव्यवस्थित सुनिश्चित है, एक समय भी किसी पर्याय को आगे पीछे नहीं किया जा सकता, तो जब हम जो स्वीकार कर लेते हैं उन पर्यायों को, एक एक सुनिश्चित क्रमबद्ध क्रम नियमित पर्यायों को, तो फिर हमारे अंदर आकुलता नहीं होती। फिर आप प्लानिंग नहीं करते। बात समझ ना, यहां सहज की बात चल रही। आप प्लानिंग नहीं करते, जो प्रकृति द्वारा प्लान्ड है। क्या है? क्या? कब से प्लान है इसका? कब से प्लान है? अनादि काल से अनंत काल तक की पर्याय खचित है, निश्चित है। एक एक समय में जितने काल द्रव्य के अनादि से लेकर अनंत काल तक के समय हैं, और उतनी ही प्रत्येक द्रव्य की पर्याय है, और प्रत्येक पर्याय एक एक समय पे बैठी हुई है। जो वो मशीन चलती ना, तो एक में एक वो खांचा फिट होता चला जाता, उसकी आरी टाइप की रहती ना, वो घूमते रहते। तो कौन में किसको फिट होना है जो निश्चित है कि नहीं है? जब वो एक एक पर्याय एक एक समय पे बैठी है, और जब जो होना है वही होता है, ना होने योग्य नहीं होता है और होने योग्य होके रहता है, निश्चित है कि नहीं है? फिर संघर्ष किसका? संघर्ष किस बात का? संघर्ष इस बात का कि स्वीकार नहीं करते। हम प्लानिंग करते क्यों हैं? जो प्लानिंग प्रकृति द्वारा है, हमें इतना करना है कि उसको स्वीकार करना है। क्या कहा भाई साहब? क्या कहा? हमें प्लानिंग नहीं करना। प्लान्ड है, अनादि अनंत पर्याय बिल्कुल प्लानिंग की हुई है प्रकृति के द्वारा कि किसकी कब कौन सी पर्याय आना है। हमें करना क्या है? स्वीकार करना है। स्वीकार करने से इतना मजा आता है। देखो, एक बुद्धिपूर्वक जीवन जीना एक अलग बात है। बुद्धिपूर्वक जीवन जीते हुए श्रद्धा में यह स्वीकार होता है कि प्रत्येक पर्याय निश्चित है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो, हमें नहीं पता कि हमारा मोक्ष कब होना, नहीं पता ना, लेकिन हमारा मोक्ष निश्चित है ना। जब होना है तभी होना ना। हमें पता है कि नहीं पता? नहीं पता। तो हम कैसे जीवन जिएंगे? नरक जाने के कारण जुटाएंगे कि मोक्ष जाने के कारण जुटाएंगे? तो बुद्धिपूर्वक हम मोक्ष जाने के कारण जुटाएंगे, लेकिन फिर भी मोक्ष जब होना होगा तभी होगा कि तुम्हारे अलग से प्रयास करने से हो जाएगा। उस पर्याय को जब आना है तभी आएगी कि उसके पहले आ जाएगी। हम चाहें कि पंचम काल में हम मोक्ष चले जाएं, पुरुषार्थ जी तो स्वीकार करना। स्वीकार करना इतना बड़ा पुरुषार्थ इस विश्व का, इससे बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ क्या कहलाता? पुरुषार्थ तो चल रहा है, प्रत्येक पर्याय पुरुषार्थ पूर्वक हो रही है। वीर गुण की पर्याय पुरुषार्थ है। हर पर्याय जो हो रही है वो पुरुषार्थ से ही हो रही है अपनी। और बाहर में भी देखा जाए तो पुरुषार्थ जो है स्वीकार कर लो। हम प्लानिंग सामान्य रूप से कर रहे हैं, हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, हम जो भी प्रयास कर रहे हैं वो सुखी होने का कर रहे हैं, आगम के आधार पे जी रहे हैं, मुक्ति प्राप्ति का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन आप जी बताइए, हम कितने ही पुरुषार्थ कर लें, इस पंचम काल से क्या मोक्ष जा सकते? क्या स्त्री पर्याय में 3 कसाय का अभाव कर सकते? कितने ही पुरुषार्थ कर लो, वो पर्याय की योग्यता अपने अपने समय में अपनी अपनी सहजता से आएगी। अब आपको इतना सा करना है, स्वीकार करना है। हम बहुत जल्दबाजी करते ना, हमें तो बहुत जल्दी मोक्ष जाना चाहिए। सब कहते कि भैया शांति पकड़ो, अधीर नहीं हो, समय से ही होगा मोक्ष। यहाँ सहजता से जीना सीख लो, मोक्ष भी अपने क्रम में आ जाएगा। स्वीकार करना। आपको पुरुषार्थ नहीं लग रहा कुछ?
इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है स्वीकार करने में, इससे बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। अभी हम जाएं और सीढ़ियों से पैर सरके और पैर टूट जाए, सिर फूट जाए, दुखी हो कि किसको दोषारोपण दें, कि पानी डालने वाले को, कि सीढ़ियों पे पानी गिरा दिया था, किस पे दें, किस पे दोष दें? संघर्ष उतनी देर का जितनी देर स्वीकार नहीं। इस पर्याय को इसी समय होना था, और कहीं जाएगा भी तो बिना देख के हम चल रहे थे। इतने सारे लोग चले गए, उनका पैर तो पानी पे नहीं पड़ा, वे तो नहीं फिसले। अगर दोष देखेंगे तो वर्तमान की जो कमी अपनी है उस पे जाएगा, दूसरे के ऊपर नहीं। बात समझ में आती कि नहीं? सहजता का बख्तर क्या कहलाता है, सहजता का कवच क्या कहलाता है? जिस सहजता का है, सहज, इतना व्यवस्थित। सही बताएं जी, बात सुनने को हर जगह नहीं मिलती। लोगों के अंदर ऐसा निमित्तों का भूत सवार है, ऐसा कर्तृत्व का भूत सवार है कि यहां वस्तु स्वतंत्रता को समझ ही नहीं पाते। और जब तक वस्तु स्वतंत्रता नहीं समझेंगे तब तक सहज पुरुषार्थ भी नहीं होगा। वो पुरुषार्थ भी सहज है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही जी? सहजता क्या होती है? स्वभाव सहज है, स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, और ज्ञाता दृष्टा रहे, यही तो पुरुषार्थ है। सब कुछ देख रहे हैं, बनते बिगड़ते कार्यों को, फिर भी हम सहज रह रहे हैं। ये पुरुषार्थ नहीं दिखता आपको? लाखों का करोड़ों का नफा नुकसान हो रहा है, यहाँ का वहां हो रहा है, जी हो रहा है, मर रहे, जीवन मरण आंधी तूफान सब कुछ चल रहे हैं, उसके बाद भी हम सहज हैं। ये आपको पुरुषार्थ नहीं लगता है? एक प्रदर्शनी लगाई गई, काहे की? एक प्रदर्शनी लगाई गई कि सबसे सुंदर चित्र ऐसा बनाए कोई कि जिससे मन बिल्कुल शांत हो जाए, मन बिल्कुल शांत हो जाए, ऐसा चित्र, उसको फर्स्ट अवार्ड मिलेगा। बहुत सारे चित्र आए, कुछ सिलेक्टेड 10-5 चित्रों को छाटा गया। कुछ ऐसे थे कि सूर्य उदित होता हुआ, सूर्य, ठंडी हवा चल रही है, समुद्र किनारे है, पक्षी उड़ रहे हैं, इस तरीके के चित्र हैं। अलग अलग प्रकार के फूल, बगीचे, बाग, सब प्रकार के चित्र, शाम होता हुआ बढ़िया, लाल गुलाबी सा आसमान, इस तरीके से बहुत चित्र बनाए गए। एक चित्र पास किया गया, उनमें से एक चित्र, सब हजारों लाखों चित्रों में से पर्दे के पीछे उस चित्र को रख दिया गया और सबसे कहा गया कि जाइए देख के आइए। वो चित्र फर्स्ट पोजीशन पे आया है, और सब लोग जितने देख के आए, सब लोग को लगा कि निर्णय गलत हुआ है, क्योंकि उसमें बहुत आंधी तूफान चल रहे हैं, चारों ओर आग लगी है, हाहाकार मच रहा है, लड़ाई झगड़ा युद्ध चल रहे हैं। ऐसा चित्र था कि जो तो समझ में नहीं आया, आपने गलत डिसीजन ले लिया है महाशय। उन्हें कि मैंने बहुत अच्छे से डिसीजन लिया है, बहुत विचार करके लिया है, थोड़ा ध्यान से देखो। आपको एक वृक्ष दिखाई दे रहा है, उन्हें कि हाँ, उस वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक मुनिराज दिखाई दे रहे हैं, उन्हें कि हाँ, उन महाराज की सौम्य मुद्रा दिखाई दे रही है, उन्हें कि हाँ, यही तो कारण है प्रसन्न रहने की, यही कला है, सुखी रहने की यही कला है। तुम वातावरण से प्रसन्नता खोज रहे हो, सुखी रहना खोज रहे हो, वो सुखी होने की कला है अंदर में। कि बाहर में कितनी ही प्रतिकूलता हो, मुनिराज अप्रभावी हैं, यह है सुखी होने की कला। परिस्थितियों से ज्ञानी प्रभावित नहीं होते, अप्रभावित रहते हैं। अगर हमें ज्ञानी बनना है तो हमें परिस्थितियों से अप्रभावित रहने की कला सीखना चाहिए। एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, हारेंगे, धीरे 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 प्रयास करेंगे तो थोड़ी थोड़ी सफलता मिलेगी। पहले एक दिन में 10 बार खेद होता था, अब 9 बार होगा, फिर 8 बार होगा, फिर 7 बार होगा, फिर 5 बार होगा। धीरे धीरे ऐसा होगा कि आप अप्रभावी रहना सीख जाएंगे। कोई बात नहीं, टेक इट इजी, सब चलता है, कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है, ऐसा ही है। ऐसी पर्याय सुव्यवस्थित हैं, सब चल रहा है, हम साक्षी बन के बैठे हुए हैं। हे कला, जो सहजता का बख्तर, सहजता का कवच, ऐसे सहज स्वभाव के आश्रय से सहज परिणति बरतती है कि नहीं बरतती है ज्ञानियों की? और हमें अगर सुखी होना है तो ऐसी परिणति को करने लायक है कि नहीं है? अभी अपन आ रहे थे, आप कह रहे थे वहां चलेंगे, कौन सी जगह है? ऊपर बैठेंगे कहां? पहाड़ पे?
महावीर गिरी है वो, ऊपर वो चलती रहती ट्रोली, श्वेतांबरों का मंदिर है महावीर गिरी, हाँ टेकरी जो भी है। कह रहे भाई सब वहाँ बैठेंगे अपन, चलेंगे एक आध दिन, बहुत शांत ध्यान के लिए अच्छी जगह। हमने कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, रोड पे बिठा दो, मैं 3 ध्यान लगा लेंगे। पहले पहले लगता था एकांत एकांत, पहले भोपाल से इतनी एलर्जी रहती थी कि कहाँ शहर में बस गए, भड़बड़ के बीच में, धूमधाम के बीच में। लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता, भोपाल ही जंगल हो गया हमारे लिए। पहले त्यागी जी कहते थे हम तो जंगल ही में रह रहे, तो हमें लगता था कि बताओ कैसे जंगल में रह रहे। अब हमें ऐसा लगने लगा कि हम भी जंगल ही में रह रहे। हमें अब ज्यादा प्राकृतिक जगह हो, एकांत हो, झरने गिर रहे हो, नदी हो, अब वो जरूरत नहीं है। अब जहां बैठ जाओ वहीं आनंद है। बाहर की चीजों से नहीं होता। जंगलों में डाकू रहते हैं, बहेलिया रहते हैं, उनको तो आकुलता हो रही, बहुत कसाय हो रही। यहाँ शांति है, यहाँ सहज शांत स्वभाव है। इसके आश्रय से ही सहज शांत परिणति प्रकट होती है। वो सहजता का ऐसा कवच हो जाता है ज्ञानी के कि वो अप्रभावित रहने लगता। पहरे सहज को सनाह मन में उछाह। सहजता का बख्तर पहने, मन में उत्साह है। काहे के लिए? मुक्ति प्राप्ति के लिए, मुक्ति प्राप्ति के लिए, मुक्ति प्राप्ति के लिए। विवाह होता है तो बहुत सारी प्लानिंग होती है, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन उत्साह होता है कि विवाह हो रहा है, विवाह हो रहा है, तो वो थकान महसूस नहीं होती। बाहर की परिस्थितियां जैसी चाहे बनती रहती, लेकिन उत्साह है कि मुझे मोक्ष जाना है, मुझे समस्त कर्मों का नाश करना है। उसके सहज प्रसन्नता को कोई बाधित नहीं कर सकता। ठाने सुख राह उद्वेग न लहतु है। सुख की राह को पकड़े रहता है, उत्तेजित नहीं होता, आंदोलित नहीं होता, अप्रभावित बना रहता है। कौन? ज्ञानी। वह जानता है कि मुझे मोक्ष जाना है, उसके बीच में अनेक विघ्न आएंगे, लेकिन अगर उन विघ्नों से मैं प्रभावित हुआ तो मेरी मुक्ति की राह कठिन हो जाएगी, और अप्रभावित रहा तो सहज मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ऐसा जीना सीखें, थोड़ा 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 थोड़ा। परिस्थितियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, अनुकूलता प्रतिकूलता सब कुछ आएंगी। आप लोग प्रयोग तो करते होंगे ना थोड़ा थोड़ा, परिस्थितियों से अप्रभावित रहने का। थोड़ा सा और पुरुषार्थ करो, थोड़ा सा बाहर में प्रयास करो और अंदर में प्रयास करो। अंदर में सहज स्वभाव से जुड़ने का प्रयास करो, बाहर में परिणति को सहज रखने का प्रयास करो। बाहर में सहज परिणति रखेंगे अज्ञान दशा में भी तो उपयोग शांत रहेगा। जो शांत उपयोग होता है वो उपयोग सहज अंतर्मुख होता है, क्योंकि पानी का स्वभाव ढलान मार्ग वाले मार्ग से बहने का है, उसको मार्ग बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे उपयोग को अपने अंदर में ढलने का स्वभाव है, उसे कहीं से मार्ग बनाना नहीं है, बना बनाया अंदर का मार्ग है। जब हम क्रमबद्धता को स्वीकार करते हैं, प्रत्येक पर्याय की सुनिश्चितता को स्वीकार करते हैं, तो उपयोग शांत हो जाता है, कर्तृत्व का बोझ हल्का होता है, तो उपयोग सहज ही अंदर की ओर ढलने लग जाता है। आप खुद सोचो, जब कुछ नहीं कर रहा है, सहजता है, तो उपयोग अपने आप शांत होने लग जाता है। कुछ प्लानिंग नहीं है, कुछ करना नहीं है, कुछ धरना नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत फुर्सत में है। लेकिन हमारी आदत यह है कि हम कुछ ना कुछ काम खोज लेते हैं। कुछ नहीं है तो मोबाइल ही चलाते रहते। दुकानदार जब फालतू बैठे हो तो क्या करते? मोबाइल चलाएंगे। आप लोग को घर गृहस्थी को काम ना हुई हो तब क्या करेंगे? मोबाइल चलाएंगे। हम कहीं ना कहीं एंगेज रखते हैं अपने को, कहीं ना कहीं उलझाए रखते हैं। आपके लिए वो बहुत अच्छा अवसर है, ग्राहक नहीं है, आंख बंद करो बस बैठ जाओ। जब तक ग्राहक नहीं है हम भी थोड़ा रिलैक्स कर लें, थोड़ी देर शांत बैठ जाए। आपकी घर गृहस्थी के काम नहीं है ना, आप थोड़ी देर बैठ जाएं बिल्कुल रिलैक्स होके। टाइम हो गया, समय बहुत जल्दी नहीं हो जाता अपना। मोक्ष में तो अनंत काल पता नहीं चलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। चलिए बैठते हैं थोड़ी देर। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति।
शांति शांति। ज्ञानी सम्यक दृष्टि अपने सहज स्वभाव से जुड़ा हुआ होता है तो परिणति भी सहज ही हो जाती है। हमें भी ज्ञानी बनना है, हमें भी सुखी होना है, तो हम भी बुद्धिपूर्वक उपयोग को अंतर्मुख करें। ज्ञानी जैसे आत्मा का अनुभव करता है, अपने उपयोग को अंतर्मुखी करता है। थोड़ी देर शांत होके हम भी उपयोग को अंतर्मुखी करने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। वंदना सतवार। द्वादशांग जन्माणी माता की जय हो। महाजैन धर्म की जय हो। पंच परमेष्टि भगवान